हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो तबाह हो चुका है। जब तक सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। नए इंतजामी यूनिट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिस हालत में है इसकी जिम्मेदारी यहाँ बैठे लोगों पर भी है। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। आम आदमी को बुनियादी सहूलत चाहिए। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है। लैपटॉप या 2-4 हज़ार देकर उनको खुश नहीं कर सकते। अगर ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज को लड़ सकते हैं। नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे बनाने का मामला अवाम तक लेकर जाना होगा। अवाम की राय लें कि वो क्या चाहते हैं। तकरीब के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने वजाहत दी कि वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो वज़ीर दाखिला ही रहेंगे, वज़ीर खारजा नहीं बनने जा रहे। अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। फील्ड मार्शल बारहा कह चुके जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब सबका फर्ज है कि मिलकर रीसेट करें। लाहौर में एक और छत गिरने से सानेहा, सारा खानदान लुक़्मा अजल बन गया। हरबंसपुरा में 3 मंजिला बोसीदा मकान की छत गिरी। मलबे तले दबकर 3 बच्चों और 3 खातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। अफसोसनाक हादसे के वक्त घर में बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी। 3 मंजिला मकान में 3 भाई रिहाइश पजीर थे। सगी बहन भी बच्चों के साथ आई हुई थी। कई रिश्तेदार भी शरीक थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक घर की तीनों छतें TR गार्डर से बनी हुई थी। बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर की छत पर मट्टी डलवाई गई थी। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। फजा सोगवार, हरा कशबार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का छत गिरने से कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। पासदारान इनकलाब के उर्दन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा। तर्जमान के मुताबिक अल जफरा एयरबेस पर कार्रवाई में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह और मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक हुए। हमला किशम जजीरे पर अमरीकी स्ट्राइक और शहरियों की बात का भरपूर जवाब है। वाक़े के बाद खित्ते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब के 3 अरकान शहीद होने की तस्दीक की। शहीद अरकान में महमूद मुल्ला जब्बारी, मोहम्मद रजा चिरागी और जमाल अमीरी शामिल। पासदारान इनकलाब का अमरीका को मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। कहा, अल्लाह की मदद से जारे दुश्मन को सजा दी जाएगी। अमरीकी फौज की ईरान के कई शहरों पर शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास व शहर आबादान, कशम, अहबाज, शादगान और उन कनार पर हमले किए। अमरीका ने केश जजीरे, फारस और खोजिस्तान सूबे को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में अस्करी अहदाफ, ड्रोन, मिसाइल और दीगर फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया। कार्रवाई मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर ईरान के हमलों का जवाब है। उधर मिस्र की बंदरगाह पर अमरीकी LNG टैंकर पर ड्रोन हमला। जहाज में आग भड़क उठी। हमले के वक्त जहाज मिस्री नेचुरल गैस होल्डिंग कंपनी की तनसीब के साथ खड़ा था। ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज्ड मिसाइल हमले किए। ताहम अमरीकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है अमरीकी मफादात पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान को चीन से 400 रॉकेट लॉन्चर्स मिलने की इत्तलात हैरानकुन है। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। उधर NBC न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया में ईरानी जंग के हवाले से गहरे इख्तिलाफात सामने आए। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ हिकमत अमली और मुतवक्के नताइज हासिल न होने पर शदीद बरहम है। कुछ हुकाम अस्करी कार्रवाइयों को तूल देने की मुखालफत कर रहे हैं। तनाज़ा बढ़ने पर अमरीकी हथियारों का जखीरा खत्म और बहरान मजीद संगीन हो सकता है। ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी की तरदीद कर दी। तर्जुमान दीनी वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान को एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी हकीकत पर मुबनी नहीं, माजी में कई बार अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं। चीन ने हमेशा अमन और तनाज़ात के खात्मे के लिए काम किया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर सेक्टर में इस्लाहात तेज करने की हिदायत। बेहतरीन कारकर्दगी पर डिस्कॉस को एजाज़ देने का फैसला। जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तंसीब, बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे, बिलिंग सिस्टम के टेक्निकल ऑडिट और डिस्कॉस की कारकर्दगी जांची जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सफारत खानों में सहूलियात से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ बोले, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है, सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। सिफारत खानों में QR कोड आवेजा करके ओवरसीज की रसाई में इजाफा किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। कौमी नौयत के अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मजमूई मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर भी बहस होगी। आज़ाद कश्मीर असेंबली में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। करारदाद में हक़ाइक़ जानने के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने का भी मुतालबा। शहीद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल पर गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए। ट्रुथ कमीशन की हतमी रिपोर्ट तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। कानून के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुरअमन मुजाहिरीन मुसल्लह अनासर से खुद को अलग करें। शहरियों के जान माल पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जिला हंगू का दौरा। दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। शहदा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन और हुकूमती सरपरस्ती की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान और IG KP जुल्फ़िकार हमीद की DHQ हंगू आमद। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अमन अमान पर हंगामी इजलास। पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का यादा। सोहेल आफरीदी बोले, शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ KP पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पुलिस के शाना पेशाना खड़ी है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस कल चैम्बर में अपील पर समात करेंगे। उधर बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा। सजा मुअत्तली की इस्तदा तिब्बी बुनियादों पर की गई। मौक़िफ़ अपनाए के दौरान कैद बुशरा बीबी को आंखों की बीमारी लाहिक हुई। कैद तन्हाई में रख कर इलाज और देखभाल से महरूम रखा गया। खातून होने और बीमारी के बायस जमानत की मुस्तहिक है। NCCIA के मुकदमे में नौरीन नियाजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की बहन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का नौरीन नियाजी को 1 हफ्ते के अंदर मुतालिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म। उधर ATC इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल के घर पर पुलिस छापे का मामला। SP कैंट अख्तर नवाज को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ने पीर की रात अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान के घर छापा मारा था। छापे के बाद SHO समेत 11 पुलिस एहलकार मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज किया गया था। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की क़यादत में दिफाई वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मेजर जनरल मेरावेको की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने बेलारूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, सार्फिन कैपेसिटी अदायगियों का बोझ उठाने पर मजबूर।
दस्तावेज के मुताबिक बिजली बनाने से ज्यादा अदायगियां पावर प्लांट्स को खड़ा रखने पर हुई। 5 बरस में कैपेसिटी चार्जेस 7 खरब 27 अरब जबकि तवानाई चार्जेस 6 खरब 12 अरब रुपए रहे। तारीख में पहली बार कैपेसिटी चार्जेस तवानाई चार्जेस से ज्यादा हो गए। 5 बरस में बिजली की पैदावार की मजमूई लागत 13 खरब 39 अरब रुपए से तजावुज कर गई। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों पर 3 अरब रुपए जुर्माना भी किया। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूबे रहे। कल से मानसून का नया सिलसिला बरसेगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात और दीगर शहरों में तेज बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बादल खूब बरसेंगे। पेशावर, सवात, एबटाबाद, खैबर, खुजदार, बारखान में भी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। उधर फिरोजवाला में नाला भीड़ के सैलाबी पानी में फंसे लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। सैलाब मुतासिरीन बीमार पड़ने लगे। पानी के अंदर पैदल और कश्तियों के जरिए सफर करने पर मजबूर। सऊदी वज़ीर दिफा की वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात। ईरान जंग, खित्ते की कशीदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम सदर ट्रंप तक पहुँचाया। शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से भी मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात हुई। ज़राए का कहना है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि कशीदगी में कमी ही ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज रास्ता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़ेदान से हमास के सरबराह खलील उल हय्या की मुलाकात। गज़ा और लेबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में अमन के क़याम और इंसानी इमदाद की फ़ौरी फ़राहमी के अक़दामात पर भी बातचीत की गई। तुर्किया ने फ़लस्तीनी अवाम की सिफारती और अखलाक़ी हिमायत के अज़्म का इआदा किया। ओमान के सुल्तान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी और तसादुम रोकने पर इत्तेफ़ाक़। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और सलामती के क़याम पर जोर। यूरोप में शदीद गर्मी और होलनाक जंगली आग की तबाहकारियां जारी। यूनान के जजीरे क्रीट में आग बुझाते हुए 3 फायर फाइटर हलाक। जजीरा लेस्बोस में भी शदीद हवाओं से आग तेजी से फैलने लगी। स्पेन में आग से 10,000 से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। 10,000 हेक्टर का रकबा जलकर खाकिस्तर। फ्रांस में तबाहकुन आग से अब तक 42,000 हेक्टर रकबा मुतासिर हुआ।